हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज का कॉमिक काली मौत का दूसरा भाग। उसी दिन रात को महामंत्री के घर के पिछवाड़े का द्वार खोलकर एक साया बाहर निकला। वह इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ था कि किसी की निगाहें उसकी प्रत्येक गतिविधि का पीछा कर रही हैं। ये साया कौन है और इसने अपने कंधे पर किसे उठा रखा है? वह लाश है या कोई बेहोश व्यक्ति? और पीछा करने वाली ये निगाहें महेश की थीं। कहीं यह हत्यारा तो नहीं? और इसने जिसे कंधे पर उठा रखा है वह कहीं महामंत्री जी का बेटा तिलकराज तो नहीं? ओह, ऐसा ही लगता है। मुझे इसी वक्त शोर मचाकर सबको सचेत कर देना चाहिए। आज हत्यारा बेनकाब होकर रहेगा। यह विचार मन में आते ही वह महेश कंठ फाड़कर चिल्ला पड़ा, बचाओ, तिलक को बचाओ, हत्यारा! यह देख साया इंसानी जिस्म भूमि पर पटक कर तुरंत एक तरफ भागा। हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा! पकड़ो, पकड़ो! साय ने एक अंधेरी गली में घुसकर गायब हो जाना चाहा, किंतु सामने से भागकर आते युवकों को देखकर वह ठिठक गया। वह रहा, पकड़ो! वह पलटा और दूसरी गली में घुस गया, लेकिन अभी वह गली के छोर तक पहुंच भी ना पाया था कि सैनिकों का एक दल सामने से उसे आता दिखाई दिया। वह रहा, घेर लो, बचकर ना जाने पाए। सैनिकों को सामने देख वह पुनः एक दूसरी गली में प्रवेश कर गया, लेकिन उधर से भी बहुत से युवक उससे सामने आते दिखाई दिए। पकड़ो, पकड़ो, हत्यारा बचकर ना जाए! ओह, अब वह चारों तरफ से घिर चुका था, क्योंकि चौथी गली में स्वयं महामंत्री जी अपने सैनिकों के साथ उसे घेर चुके थे। मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, हत्यारों को मार डालो! दूसरे ही पल कई सैनिकों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी महेश चिल्ला पड़ा, साथियों, यही है हमारे भाइयों का हत्यारा, यही है वो खून पीने वाला दरिंदा। कुछ देर पहले मैंने स्वयं इसे महामंत्री जी के बेटे तिलक को कंधे पर उठाकर ले जाते देखा था। अगर मैं वहां ना होता तो यह उस मासूम का भी खून पी जाता। मार डालो, मार डालो, इस हत्यारे को सबके सामने मार डालो। मारो, मारो, मारो डालो शैतान को, हत्यारे को मार दो। महामंत्री ने अपना रथ आगे बढ़ाया। ठहरो, ठहरो, कोई इस हत्यारे को नहीं मारेगा। महाराज अजीत पाली इसे सजा देंगे। सैनिकों, इस हत्यारे को बंदी बनाकर महल में ले चलो। नहीं, इस हत्यारे को हम सजा देंगे, इसे हम मारेंगे, इसे मृत्युदंड दिया जाए। तभी एक युवक किसी को कंधे पर लेकर आया। मैं तिलकराज को उठा लाया हूं, लेकिन शायद ये जीवित नहीं है। नहीं! महामंत्री ने तुरंत रथ से उतरकर उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लाश का चेहरा देखकर जहां महामंत्री जी ने चैन की सांस ली, वहीं कोई चीख पड़ा, यह तो तिलकराज नहीं है, कोई और है। क्या आप इसे जानते हैं महामंत्री जी? नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से महामंत्री जी के घर से हत्यारे को निकलते देखा था। यह लाश उनके पुत्र तिलक की नहीं है, और महामंत्री जी से जानते भी नहीं है, तो फिर हत्यारा उनके घर में क्या करने गया था? यह तो हत्यारा ही बता सकता है। हम अभी देखते हैं कि यह दरिंदा कौन है। महामंत्री जी ने आगे बढ़कर तुरंत उसके चेहरे से नकाब खींच लिया, और नकाबपोश की सूरत देखते ही न केवल वे ही बल्कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा। महामंत्री जी का बेटा तिलकराज! तिलक, 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 मेरे बच्चे, तुम हत्यारे, खून पीने वाले! उफ, यह दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ गई। इसके मुंह और दांतों पर तो खून लगा है। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस अंधेरी रात को अपने मामा जी से मिलकर लौटने के बाद से ये खोया खोया से क्यों रहने लगा था। उस दिन ऐसी अंधेरी रात थी, शाम को बहुत जोरों से वर्षा हुई थी। तिलकराज, तुम इतनी रात को अपने मामा के घर से लौटे हो? हाँ पिताजी, घने जंगल में अंधेरा बहुत था, इसलिए लौटने में देर हो गई। तिलकराज, उस भयंकर जंगल में तुम्हें अकेले लौटते हुए डर नहीं लगा? सुना है उस जंगल में। ओह पिताजी, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, अब मुझे सोने के लिए जाने दो। और तिलक अपने शयन कक्ष में चला गया। महामंत्री जी अपने विचारों में खो रहे थे कि अचानक तिलकराज का चेहरा सुर्ख हो उठा। वह सैनिकों के बंधन से निकलने के लिए झटपटाने लगा। यह देखकर महामंत्री जी ने क्रोध में भरकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ तिलक के गाल पर दे मारा। साथ ही वे गरज उठे, ताक! अरे कमकत, क्यों ना मैंने उसी क्षण तेरा गला दबाकर तुझे सदा के लिए खामोश कर दिया, जिस दिन तूने इस दुनिया में पहली बार सांस लिया था। अगले ही पल उन्होंने आदेश दिया, ले चलो इसे जंजीरों से जकड़कर राजमहल में, इसका फैसला महाराज ही करेंगे। इस प्रकार अपने दिल के टुकड़े को उन्होंने जंजीरों में कैद किया और फिर भारी भीड़ के साथ वे राजमहल की ओर चल पड़े। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे अब तक जीवित रखा था? इस कलंक के बाद मैं सिर उठाकर लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगा? और राजमहल में राजा अजीत पाल सिंह के सामने, महाराज की जय हो। आइए महामंत्री जी, कहिए, इस वक्त कैसे आना हुआ? महाराज, वह हत्यारा जिसने नगर में कुछ दिनों से अपने नाम की दहशत फैला रखी थी, पकड़ा गया है। पकड़ा गया है? ओह, बहुत खूब। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए महामंत्री जी, लेकिन यह आपको क्या हुआ है? आपके चेहरे का रंग क्यों बदरंग है?
आप ये नहीं पूछेंगे कि वह हत्यारा कौन है? हत्यारा चाहे कोई भी हो, वह हत्यारा है, सारे समाज का अपराधी है और उसे राज्य के नियमानुसार कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए महाराज कि इस बार अपराधी हमारा पुत्र तिलकराज है। क्या? तिलकराज? हत्यारा? रक्त पिपासु हत्यारा? तुम्हारा बेटा? वह मासूम 14 वर्षीय बालक? हत्यारा? असंभव। आपकी अपराधी आपको अपराधी पहचानने में अवश्य कोई भूल हुई है। तब महामंत्री ने सारा किस्सा कह सुनाया। सारी कहानी सुनने के पश्चात राजा के चेहरे पर नफरत उमड़ आई। वे बोले, इतनी छोटी सी उम्र में रक्त की इतनी प्यास? उफ, आपके घर किसी इंसान ने नहीं महामंत्री जी, किसी राक्षस ने जन्म लिया है। उफ। अपराधी को कल सुबह राज दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेशानुसार तिलक को कैद खाने में डाल दिया गया। तिलक राज को कारागार में डाल दिया गया था, लेकिन आधी रात के समय अचानक उसकी खून पिपासा भड़क उठी और अरे, ये रोने की आवाज कैसी? ओह, महामंत्री जी का बेटा तिलक। मगर ये रो क्यों रहा है? ओह, शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यह सोच पहरेदार का मन उसके प्रति दया से भर उठा और वह जंगले के निकट पहुंचकर बोला, चुप हो जाओ बेटे और मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है। कहने के साथ ही तिलकराज उठकर उसके निकट पहुंच गया और फिर अचानक ही वह किसी खूनी भेड़िया के समान पहरेदार पर झपट पड़ा और उसका मुंह दबोच लिया। उफ, अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा मैं। तिलक ने उस पहरेदार की गर्दन को इतना तीव्र झटका दिया कि वह टूटकर जंगले के भीतर तक खिंचाई। काक! आई! फिर वह शैतान बड़े ही धैर्य के साथ उस पहरेदार का रक्त पीने लगा। उधर महामंत्री परेशानी की हालत में घर पहुंचे तो उनका साला शक्ति सिंह वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जीजाजी, मैं तिलक के बारे में ये क्या अफवाहें सुन रहा हूँ? यह अफवाह नहीं शक्ति सिंह, हकीकत है। तिलक सचमुच शैतान बन चुका है। आज ही उसने क्या किया है? उसे तो कारागार में बंद कर दिया गया है। आज ही उसने एक पहरेदार को मारकर खून पी लिया है। ओह, लेकिन तिलकराज अचानक शैतान कैसे बन गया? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। जब से वो तुम्हारे घर से लौटा उसे न जाने क्या हो गया था। हम उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन देख रहे थे। फिर कुछ पल रुककर, शक्ति सिंह, तुमने उसे इतनी रात गए अकेला क्यों लौटने दिया? मैंने उसे बहुत मना किया था, उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माना। इतनी रात गए अकेले जाने की जिद पर अड़ा रहा। तिलकराज, जिद मत करो। बहुत देर हो चुकी है, वर्षा अभी रुकी है, लेकिन रात बहुत अंधेरी है। ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। ओ मामा जी, आप चिंता ना करें। आपका यह भांजा इतना कमजोर दिल नहीं है। जब तक ये तलवार मेरे पास है, कोई मेरी परछाई भी नहीं छू सकता। बार बार मना करने के बावजूद भी तिलकराज अपने रथ पर सवार हो गया। तिलकराज, रास्ते में बहुत भयंकर जंगल से तुम्हें गुजरना होगा। मेरी बात मानो, रुक जाओ, सुबह चले जाना। आप कोई चिंता ना करें मामा जी, मैं पलक झपकते ही घर पहुंच जाऊंगा। और फिर देखते ही देखते तिलकराज रथ को दौड़ाकर ले जाता हुआ मेरी आंखों से ओझल हो गया। हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। ओह, इसका मतलब है किसी दुष्ट आत्मा का शिकार बन गया और यह काम किसी तांत्रिक ने ही किया होगा। मैं कल सुबह ही उस तांत्रिक की खोज में निकलूंगा। एक बार उस दुष्ट तांत्रिक का पता चल जाए तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मासूम तिलक को हत्यारा बनाने की सजा अवश्य दूंगा। और अगली सुबह ही महामंत्री जी उस दुष्ट तांत्रिक की खोज में निकल पड़े। और जब राज दरबार में तिलक राज को राजा के सामने पेश किया गया, उस समय भी उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। वह आते ही गुर्राया, मुझे छोड़ दो महाराज, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं पूरे राजमहल को तहस नहस कर डालूंगा। गुस्ताख, तेरा इतना साहस! पहले तुझे तेरी इसी बदतमीजी की सजा दी जाएगी, ताकि राज दरबार में बेअदबी का क्या अर्थ होता है तुझे पता चल जाए। इसे 20 कोड़े इसी वक्त लगाए जाएं, यह हमारी आज्ञा है। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ। साक साक साक! मुझे छोड़ दो राजा अजीत पाल, मैं अपनी शक्ति से तुझे बर्बाद कर डालूंगा। 20 कोड़ों की सजा के बाद अब बोलो, तुम पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। मैंने उन सब व्यक्तियों का खून पिया है। मैं जिंदा बच गया तो पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। मुझे खून चाहिए, सिर्फ खून। हा 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 हा। उसकी भयानक मुख मुद्रा देखकर राजा अजीत पाल गंभीर हो गए। उफ, इस पर तो सचमुच किसी शैतान का साया है। अगर इसे जीवित छोड़ा गया तो ये ना जाने क्या से क्या बन जाए। और तब राजा अजीत पाल ने भारी जनसमुदाय के सामने घोषणा की, अपराधी तिलकराज को लोगों की हत्या करके उनका रक्त
पीने के भयंकर अपराध के लिए हम उसे काली मौत की सजा देते हैं। काली मौत? नहीं नहीं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी अजीतपाल तिलक को सजा देकर चलने ही वाले थे कि महाराज, एक बुरी खबर है। महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अपने पुत्र के दुष्कर्म के कारण कहीं वे कुछ करना बैठे। ओह सेनापति, तुम जल्दी से महामंत्री जी को खोजने के लिए कुछ सैनिकों को भेजो। महामंत्री की सुरक्षा करना आवश्यक है। तिलक को काली मौत का दंड दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। महल के तहखाने में जब वह व्यवस्था पूरी हो गई तो महाराज ने पहला पत्थर स्वयं अपने हाथों से रखा। यह देखकर तिलक राज घुर्रा उठा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा राजा अजीतपाल, लेकिन तू भी सुन ले। तू मेरे शरीर को भले मार रहा है, लेकिन मेरी आत्मा को मेरा गुरु तांत्रिक कबाली कभी मरने नहीं देगा। मैं एक दिन लौटूंगा राजा, और तब इस महल पर कहर बरसाऊंगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा शैतान। दफन कर दो इसे इन पत्थरों के बीच। राजमिस्त्री ने तिलक के चारों ओर पत्थरों की चार दीवारी बनानी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे दीवार ऊंची होने लगी। तिलक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन राजा अजीतपाल को उस पर बिल्कुल दया ना आई थी। मुझे छोड़ दे राजा, वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार अंत में केवल एक पत्थर लगाना बाकी रह गया। जब राजा ने छिद्र के निकट पहुंचकर तिलक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच केवल इस एक पत्थर का फासला रह गया है। और अचानक न जाने कब तिलक राज अपना एक हाथ लोहे की उस मजबूत जंजीर से स्वतंत्र कर चुका था। बिल्कुल अचानक ही बाज की तरह झपट्टा मारकर उसने राजा अजीतपाल की गर्दन पकड़ ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राजा। उफ, ए भगवान। वह सब कुछ इतनी शीघ्रता के साथ हुआ कि एक पल के लिए सभी किमकर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। लेकिन शीघ्र ही सैनिकों को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और अगले ही पल उनमें से एक सैनिक का तलवार वाला हाथ उठा और खचाक! तलवार के एक ही वार में उसका हाथ कटकर राजा अजीतपाल की गर्दन से लटक गया। राजमिस्त्री ने तुरंत बचा हुआ पत्थर मोखले में लगाना चाहा, लेकिन तभी राजगुरु चीख उठे, ठहरो, अभी वह पत्थर वहां मत लगाओ। उफ! राजन, उस हाथ को भी तिलक के बाकी शरीर के साथ दफन करना आवश्यक है। उसे अपनी गर्दन से अलग करो और वापस छिद्र में डाल दो। लेकिन मैं क्या करूं? उफ, यह हाथ तो बड़ी मजबूती के साथ मेरी गर्दन से चिपका हुआ है। इसे छुड़ाने में मेरी मदद कीजिए राजगुरु। ओह! राजा की गर्दन से उस हाथ को छुड़ाने में राजगुरु को भी सफलता नहीं मिली। फिर बड़ी मुश्किल से उस कटे हुए हाथ को राजा की गर्दन से अलग किया गया। इसे तुरंत उस छिद्र में डालकर पत्थर से बंद कर दो। लेकिन तभी सैनिक उसे काली मौत के छिद्र में फेंक पाता कि कटा हुआ हाथ उसके हाथ से निकलकर उड़ गया। अरे ओह, अब क्या होगा राजगुरु? क्या तिलक राज की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी? कुछ भी हो सकता है राजन, लेकिन तुम चिंता ना करो। अवश्य इसके पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है, लेकिन मैं उस तांत्रिक की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। अब यहां से बाहर चलिए राजगुरु। पता नहीं क्यों यहां पर मेरा दिल घबरा रहा है। साहस से काम लो राजन, घबराने से काम नहीं चलेगा। आखिर तुम यह मत भूलो कि तुम राजा हो। राजा को विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद सब उस तहखाने से बाहर निकल आए। तहखाने से बाहर निकलते ही उन्हें रानी रूप स्वरूप राजकुमारी कनिका तथा राजकुमार अजय अपनी ओर बढ़ते दिखाई दिए। निकट पहुंचते ही रानी व्यग्रता के साथ बोली, आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ रानी, देख लो, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन ये एकाएक तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट के चिन्ह हमें साफ दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर राजकुमारी कनिका ने दिया, पिताजी, माँ पूजा के समय आपकी दीर्घायु के लिए अग्नि प्रज्वलित कर रही थी कि अचानक उसकी लौ कांपने लगी। माँ घबरा गई और तुरंत यहाँ चली आई। ओ पिताजी, माँ ने तो हमें भी डरा दिया था। हा, हम तो बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची। राजा अजीतपाल पहले तो चौंके थे, लेकिन फिर शीघ्र ही उन्होंने बात हंसी में टाल दी। उधर अजीत नगर से कई कोस दूर एक वीरान खंडहर के विशाल कक्ष में तांत्रिक कपाली के सामने जब तिलक का कटा हुआ हाथ आग जाकर गिरा तो वह चौंक पड़ा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बरसों की मेहनत इस तरह व्यर्थ नहीं जा सकती। उफ, महाकाल, बंद करो ये दृश्य दिखाना। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं बदला लूंगा महाकाल। तिलक को अपना शिष्य नहीं बना सका, लेकिन उसे इतना खौफनाक जरूर बना दूंगा कि घर घर में उसका नाम का खौफ छा जाएगा। पूरे अजीत नगर को शमशान बना डालूंगा मैं। हा। मुझे बताओ महाकाल
कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर महाकाल के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। अंत में बेहद क्रूर ठहाका लगाने के साथ वह गरज उठा, प्रतिशोध, हा 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 हा। अब मुझे 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी ताकि तुझे तेरा शरीर दे सकूं। फिर तुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना है। क्या तिलक का कटा हुआ हाथ राजा अजीतपाल से प्रतिशोध ले सका? क्या महामंत्री जी तिलक को शैतान बनाने वाले तांत्रिक कपाली को ढूंढ सके? क्या तांत्रिक कपाली तिलक को उसका शरीर वापस दिला सका? क्या राजगुरु अपने राजा अजीतपाल और प्रजा की रक्षा करने में सफल हुए? यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए रहस्य और रोमांच से भरपूर थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स कटा हुआ हाथ का अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की अगली कॉमिक्स कटा हुआ हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।